बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं। बैठो बैठो, चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। टेररिस्ट आए, टूरिस्ट के पास गए और उन्हें कहा कि अपनी पैंटें उतारो, और वो यह देखना चाहते थे कि यह हिंदू है या मुसलमान। और जब यह कंफर्म हुआ कि यह हिंदू है तो उन पर गोलियों की बरसात कर दी। इस तस्वीर में दिख रहा शख्स अगर हिंदू होता तो शायद आज वो जिंदा होता, क्योंकि उसे मारने वालों ने ना उसका राज्य पूछा, ना उसकी भाषा पूछी, ना उसकी जाति पूछा तो सिर्फ एक सवाल कि क्या तू हिंदू है। और जब जवाब हाँ मिला तो उसके ऊपर गोलियों की बरसात कर दी। ना कोई दया, ना कोई रहम, सिर्फ एक पहचान, हिंदू। ट्यूसडे की दोपहर 3 बजे के आसपास कश्मीर के पहलगाम में कुछ ऐसा हुआ जिसने इंसानियत को रुलाकर रख दिया। उसने मानवता को शर्मिंदा कर दिया और भारत की एकता पर एक सवाल उठा दिया। आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भैया कश्मीर में अब तक 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और हो सकता है कि यह गिनती और बढ़े। लेकिन जब आप ये सुनेंगे कि इन 26 लोगों की मौत कैसे हुई तो हो सकता है कि आपकी रूह कांप जाए और आपका इंसानियत पर से भरोसा उठ जाए। टेररिस्ट आए, टूरिस्ट के पास गए और उन्हें कहा कि अपनी पैंटें उतारो, और वो यह देखना चाहते थे कि यह हिंदू है या मुसलमान। और जब यह कंफर्म हुआ कि यह हिंदू है तो उन पर गोलियों की बरसात कर दी। पैंटें उतारकर गोलियां मार दी गई। ना कोई बहस, ना कोई वजह, सिर्फ मजहब। बैठो 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 बैठो, आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग, हाँ, फायरिंग कर रहे हैं। किस चोट है? मेरे बाजू में बगल में था। क्या ब्लड कहीं लगा चोट क्या बेटा? अच्छा ठीक ठीक, बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं, हम लोग फौज हैं, हम लोग। बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं। बैठो बैठो, चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो बैठो बैठो, आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए, हुआ पति को मार दिया? नहीं बेटा, शांत रहो। हेलो, पानी पियो। हम अक्सर ये कहते रहते हैं कि मजहब नफरत नहीं सिखाता, लेकिन आज बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, अगर मारने वाले किसी मजहब से नहीं थे तो मजहब पूछकर क्यों मारा गया? और दुख की बात यह है कि इन सवाल को हम चाहे भी तो नकार नहीं पा रहे। कुछ दिन पहले हम कश्मीर में थे, हजारों लोगों से मिले, बातें हुई, मोहब्बत मिली, इज्जत मिली। लेकिन उसी कश्मीर में कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों का मजहब देखकर उनका कत्ल कर रहे हैं। ये कोई हत्या नहीं है, ये कश्मीर में हिंदू होने का ऐलान है। ना जाति पूछी गई, ना भाषा पूछी गई, ना देश पूछा गया। सिर्फ एक सवाल, क्या तू हिंदू है? और जवाब मिलते ही मौत। इसे आप टारगेटेड किलिंग नहीं, एक प्लान्ड जेनोसाइड कह सकते हैं। कर्नाटका का मंजुनाथ राव अपनी बीवी पल्लवी और बेटे के साथ कश्मीर घूमने गया था। जी हाँ, वही कश्मीर जिसे हम जन्नत कहते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि हिंदू बनकर जन्नत देखना उनकी जिंदगी का अंतिम समय हो सकता है। मैं मंजुनाथ, शिवमोगा कर्नाटक से। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर ट्रिप का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू काजल मैम। टेररिस्ट आए, नाम पूछा और पता चला कि हिंदू है तो तुरंत मार दिया, उनकी बीवी और बच्चों के सामने। पत्नियां चीखती रही, चिल्लाती रही कि हमारे पति को तो मार दिया, अब हमें भी मार दो। तब ये जवाब आया वहां से कि तुझे जिंदा रहना है, जाकर मोदी को बता देना। जब हम ये कहते हैं कि भारत का संविधान सबको बराबरी देता है, तब सोचिए, क्या टेररिस्ट लोगों का कोई संविधान नहीं होता? उनका फरमान कहता है कि हिंदू काफिर है, उन्हें जीने का हक नहीं। और दुख की बात यह है कि आज भी कुछ लोग चुप हैं जो इस हत्या का विरोध नहीं कर रहे, और सवाल उन पर भी उठेंगे। अगर ये मजहब के नाम पे की गई हत्या है तो ये अल्लाह का फरमान नहीं हो सकता, और वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता जो मजहब के नाम पर कत्ल करे।
आज हम भारत के मुसलमानों से ये कहना चाहेंगे कि आइए हमारे आवाज में आवाज मिलाइए और कहिए कि ये इस्लाम नहीं हो सकता और कहिए कि ये इंसानियत का कत्ल था। फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल ओवर इंडिया, आपको कहीं पे भी जाना होगा हमारी गाड़ी आपके लिए फ्री है। चाहे फौज के लिए भी अगर गाड़ी जरूरत पड़ेगी तो हमारे नंबर ऑनलाइन है, ऑनलाइन आप कॉल कीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं रहेगा। आपको 24/7 हम गाड़ी आपने प्रोवाइड करेंगे टैक्सी स्टैंड नंबर 2 की तरफ से। 1989 से 2025 तक कश्मीर में हिंदुओं का खून एक रिचुअल बन चुका है। लश्कर हो, हिजबुल हो या TRF, एक ही मजहब का खून पीता आ रहा है और फिर कहते हैं कि कश्मीर सिक्युलर है। क्या यह है सिक्युलरिज्म, जहां लोगों का नाम पूछकर उन्हें गोली मार दी जाती है? आज फिर मंजूनाथ जैसे परिवार कश्मीर की मिट्टी में दफन कर दिए गए। क्या अब भी हम चुप बैठेंगे? एक सवाल उठता है कि क्या यह देश वाकई सुरक्षित हाथों में है? 370 हटाने के बाद भी कश्मीर में हिंदुओं की मौत हो रही है, तो फिर यह संकल्प किसका था? क्या यह संयोग था कि जब कोई फॉरेन लीडर भारत आए तब कश्मीर में खून बहे? नहीं, यह साजिश थी और अब बस हो गया। और अब खून नहीं ना चुप्पी। जो चुप है, जो खामोश है, जिनकी आंखों में आंसू नहीं, जिनकी जुबान पर शब्द नहीं, वो भी दोषी है। ये कश्मीर की जंग नहीं, ये इंसानियत की लड़ाई है। कश्मीर सिर्फ हिंदू का नहीं, भारत का मुकुट है और अब इस मुकुट पर खून और दाग नहीं होने चाहिए। टेररिज्म को जड़ से उखाड़ना होगा और मजहब के नाम पर कत्ल करने वालों को दुनिया के सामने बेनकाब करना होगा। मोदी सरकार से एक निर्णायक एक्शन की उम्मीद है। अगर हमें कश्मीर को जन्नत बनाना है तो इस जहर को जलाना होगा और ये सुनियोजित हिंदू विरोधियों का अंत करना होगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो मरे हैं उन्हें शांति मिले और जो बच गए हैं उन्हें इंसाफ मिले। हम 140 करोड़ भारतीयों की एक ही आवाज है कि मजहब के नाम पर मारना इंसानियत का कत्ल है। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।